खबर आपको बता दें, निक्की हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। आज निक्की के परिजनों से पूछताछ करेगी क्राइम ब्रांच और पिता को जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। निक्की की छोटी बहन से भी सवाल जवाब की तैयारी है और पिता और छोटी बेटी के बयान इसमें दर्ज किए जाएंगे। यह बड़ी खबर आपको बता दें, पिता और छोटी बेटी के बयान जो है वो दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक निक्की के परिजनों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि निक्की आरोपी साहिल के साथ लिव इन में नहीं रहती थी, जबकि वो दोस्त बता रहे थे अभी तक। और अब एक बड़ा खुलासा आज हुआ है जिसमें ये जानकारी दी गई कि निक्की और आरोपी साहिल जो है वो साल 2020 में ही शादी कर चुके थे आर्य समाज मंदिर में, जिसका मैरिज सर्टिफिकेट भी बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये मामला जो है वो काफी तूल पकड़ रहा है और इस मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे अब होने शुरू हो गए हैं। तो अब ये बड़ा खुलासा, एक तरफ शादी का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बरामद किया जा चुका है, 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं साजिश में शामिल होने की वजह से, और अब निक्की के परिजनों की तरफ से भी उनसे भी पूछताछ होगी, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। निक्की के पिता और निक्की की छोटी बहन जो कि दिल्ली में ही रह रही थी। तो इस मामले में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सुशील सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में, क्योंकि अभी तक जो मामला सामने आया, शुरुआत में जब ये मामला सामने आया तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये साजिशन थी, हत्या थी, या फिर आवेश में आकर के हत्या की गई, इस तरह की बातें जो है वो चर्चा में बनी हुई थी, ये सवाल सबके मन में थे। लेकिन अब साजिश भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और शादी भी पहले हो चुकी थी, उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, और वो लड़की, उसकी बहन, निक्की की बहन जो दिल्ली में रहती थी, आज उसे भी बुलाया गया पूछताछ में शामिल होने के लिए, और निक्की के पिता को भी। निश्चित तौर पर हितेंद्र, देखिए शुरुआत में ही जिस तरह से सर्कमस्टांसेस जो बने थे उसमें साफ लग रहा था कि ये सुनियोजित हत्या है, और अभी और भी कई लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि अमूमन जिस दिन शादी हो और शादी के बाद दूसरी शादी, और इसमें कई केसेस हमने देखे हैं हितेंद्र की जिसमें आरोपी है वो फायदा उठाने की, कानून के लचीलापन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं यह ग्राउंड बनाने की कोशिश की जाती है कि यह एग्रेशन, आवेश में हत्या है, और अगर हत्या हो जाए तो उसके बाद अगर दूसरी शादी होती है तो यह भी कोर्ट में प्रूफ करने की कोशिश की जाती है कि चलिए इस युवक के साथ दूसरी एक और जिंदगी जुड़ी हुई है। तो ये तमाम चीजें सामने होती हैं। तो अमूमन अब पूछताछ का जैसे ही सिलसिला आगे बढ़ रहा है वैसे कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं, अब जो पिता हैं वीरेंद्र साहिल गहलोत के, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 दोस्त और 2 इसके कजन गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी और भी पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ जो लड़की पक्ष के द्वारा कहा गया था कि लिव इन में नहीं रह रही है, उनको जानकारी नहीं है, अब उसमें भी आज पूछताछ है और उसमें जानकारी करेंगे कि क्या यह शादी हुई थी, इसकी जानकारी उन लोगों की थी या नहीं थी। साथ ही जो सिस्टर है निक्की यादव की, उससे भी पूछताछ होगी, चूंकि वो कई बार आती जाती थी, रूम पे मिलती थी, तो तमाम है। और पुलिस जब जांच का दायरा बढ़ाती है तो ये तमाम लोग आते हैं, चाहे इसके जो निक्की जिसकी हत्या हुई है इसके फ्रेंड हों, वो लोग भी इस जांच के दायरे में आएंगे, क्योंकि एक बड़ा मामला है। और जिस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है और देश की राजधानी में इससे जांच के दायरे में जो लोग भी आएंगे सामने, उन सबसे पुलिस पूछताछ करेगी और एक कंप्लीट स्टोरी, जो रियल स्टोरी है, जो मुख्य वजह है इस हत्या के पीछे और इसमें कौन कौन से शामिल हैं, क्या सबूत मिटाने की कोशिश हुई। चूंकि शुरुआत में जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो 302 और 201 के तहत दर्ज हुआ था, अब इसमें 120 बी भी ऐड ऑन किया गया है साजिश का, और उसके तहत 5 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। इसी में और लोगों से अब पूछताछ होनी है और देखना है कि इस पूरी 5 दिनों का रिमांड था, रिमांड के बाद और इनके पूछताछ के बाद क्या रियल स्टोरी निकलकर सामने आती है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, वो इसमें जांच के दायरे में जद में आते हैं। जी चलिए देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए।